भारत की अदालत ने यह साबित किया है कि वो संविधान से नहीं चलेगी, मुस्लिम मामले में वो मुस्लिम शरिया से चलेगी। और आज भारत के एक न्यायाधीश ने इसे करके दिखाया, शरिया का उल्लेख कर दिया और शरिया के हिसाब से मुस्लिम नाबालिग लड़कियों के भी विवाह की अनुमति दे दी। यानी नाबालिग लड़की हो, भारत का संविधान एक तरफ, शरिया एक तरफ। ये पूरा मामला जो है, मुस्लिम लड़कियां अब 16 वर्ष की होती ही अपनी पसंद के लड़के से शादी कर सकती है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई किया और यह टिप्पणी की, जब एक 16 साल की लड़की अपने 21 साल के पति के साथ रहने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाई, तो कोर्ट ने कहा कि लड़की 16 साल की है और इस्लामिक कानून के हिसाब से वो उसकी विवाह जायज है। क्या कहा कोर्ट ने, वो भी बताता हूं। और इन दोनों ने निकाह किया था और इसकी अर्जी को हाईकोर्ट के जस्टिस जसजीत सिंह बेदी, सेकुलर बिरादरी आप समझेंगे, उन्होंने फैसला सुनाया है और उन्होंने सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही है। जस्टिस बेदी ने जो कहा है वो भारत के पूरी संविधान की आत्मा की हत्या है। मैं शब्द हत्या यूज कर रहा हूं। भारत की संविधान की हत्या है। भारत के पूरे वो जो बहुलतावादी कल्चर है, भारत का जो संप्रभुता है और भारत का जो सेकुलरिज्म है भारत का, उस सबको आज रौंदा गया है। और जस्टिस साहब, उनको पूरा लगेगा मेरी बात, जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने जो कहा है वो आपको ध्यान से सुनना होगा। उन्होंने अपने फैसले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर लिखी दीन शाह फरदूनजी मुल्ला की किताब का हवाला दिया है। अब मुल्ला की किताब से हाईकोर्ट फैसला देगा। फिर से सुन लीजिए, एक एकल बेंच है, जस्टिस बेदी, ठीक है, जस्टिस जसजीत सिंह बेदी, उन्होंने अपने फैसले को संविधान के आधार पर नहीं लिखा है। उन्होंने ये फैसला दिया है मुस्लिम पर्सनल लॉ पर लिखी दीन शाह फरदून जी मुल्ला की किताब का हवाला देकर कहा कि मुस्लिम लड़की नाबालिग भी ब्याह कर शादी कर सकती है। और उन्होंने कहा, इसमें उनके वकील ने कहा कि मुस्लिम कानून में प्यूबर्टी और बालिग एक समान है। यानी कि जब आपको बालिगपन के लक्षण दिखने लगे, यानी 12-13 साल में, लेकिन संविधान आपको 18 साल में बालिग की अनुमति देती है, लेकिन लड़कियों में 12-13 साल में जो उनके बालिगपन के लक्षण दिखने लगे, तभी उनको बालिग माना जाएगा। 18 साल की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी, क्योंकि ये इस्लाम कहता है और भारत शरिया से चलने लगा है। आप गलतफहमी में जी रहे हैं, इस बात को समझिए। और उनका कहना है कि उन्होंने कहा कि व्यक्ति 15 वर्ष की आयु में प्यूबर्टी हो जाता है, वयस्क हो जाता है। इस्लाम के हिसाब से प्यूबर्टी के बाद विवाह हो सकता है। और उन्होंने कहा कि जिसमें एक मुस्लिम लड़का और एक मुस्लिम लड़की जिसने प्यूबर्टी को प्राप्त कर लिया, वो अपनी पसंद की किसी भी व्यक्ति से शादी करने के लिए स्वतंत्र है। अभिभावक हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और उनका जो विवाह है मुस्लिम रीति रिवाज के आधार पे हो चुका है, मर्जी से रहना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि मुल्ला शाह अगर कह रहे हैं, मुल्ला शाह की किताब दीन शाह फरदून जी मुल्ला की किताब ने कहा है तो जायज है भाई, आप नाबालिग की विवाह कर सकते हैं। ये हमारे देश की अदालतें। अब इस देश की अदालतों में आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले, यानी 16 दिसंबर 21 में मोदी सरकार एक कानून ला रही थी। केंद्र सरकार ने समाज सुधार से जुड़ा हुआ एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया था और केंद्रीय कैबिनेट ने, मोदी सरकार की कैबिनेट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। ध्यान दीजिए, 16 दिसंबर 2021 को मोदी सरकार के केंद्रीय कैबिनेट ने, अभी लड़कियों की आयु बालिग होती है वो 18 में, लड़का 21 में विवाह होता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु भी 21 वर्ष किया जाए और अब लड़कियों की विवाह भी लड़कों की तरह 21 साल का होने पर ही किया जाए। और इसमें जो सरकार के ये अध्यादेश है, केंद्रीय कैबिनेट की इस प्रस्ताव है, उसको हाईकोर्ट, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कूड़े में डाल दिया। यानी कानून बनाने का जो अधिकार है सरकार का, वो भी कोर्ट छीन लेती। इसलिए भारत में जब तक समान नागरिक संहिता नहीं आता, भारत शरिया से ही चलेगा, ये दिख रहा है। और आज अदालत ने आपको शरिया से दिखाया है।
और मोदी सरकार जो 21 में 43 साल बाद उम्र में बदलाव की इस घटना को उसने अंजाम दिया था। 1978 में पहले उम्र में बदलाव किया गया था और तब 1929 के शारदा एक्ट में संशोधन करते हुए विवाह की उम्र 15 से बढ़ाकर 18 की गई थी। 78 से पहले तक लड़कियों की विवाह की आयु 15 वर्ष थी भारत में, लेकिन 78 में जो है शारदा एक्ट में संशोधन किया गया और विवाह की आयु को 15 से बढ़ा के 18 किया गया। 21 में मोदी सरकार एक प्रस्ताव लेकर आई, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा हम तो मुल्ला की किताब से चलेंगे, और हाईकोर्ट ने मुल्ला की किताब से यह आदेश दिया। और फिर आपको समझिए कि देश में अब आपको कोर्ट ही कह रही है, तो सरिया में क्या कमी रह गई है अब आप बता दीजिए। सरिया कानून तो चल ही रहा।